श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के रूप माधुर्य रूपी मोती के वर्णन के इस प्रकरण में आप सबका स्वागत है। पूर्व में हमने भगवान के अलग अलग अंगों की शोभा का वर्णन सुनाया था। आज हम भगवान के संपूर्ण शोभा का वर्णन का प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो भगवान का श्री रामचरित मानस में संपूर्ण शोभा का वर्णन 228 बार आया हुआ है। आज हम भगवान के यहाँ से शुरू से लेकर के प्रारंभ से लेकर के मानस के और फुलवारी तक में भगवान के जो संपूर्ण शोभा का वर्णन आया है वो सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मानस में भगवान के संपूर्ण रूप का वर्णन मन शत्रुपा के दर्शन प्रकरण में। और यहाँ कहा गया है भगवान के संपूर्ण छवि, माने कि भगवान की जो संपूर्ण छवि है वो समुद्र के समान है। छवि समुद्र कह के वर्णन आया है। प्रकरण है छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शतुरूपा। बालकांड 148 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर जब भगवान उनका जन्म होता है तो उस समय भगवान के संपूर्ण शोभा का वर्णन आता है। हालांकि उसमें चतुर्भुज रूप में है पर बहुत बढ़िया वर्णन है। वहाँ भी भगवान को कहा गया है कि भगवान शोभा के सिंधु हैं। वहाँ भी भगवान की तुलना जो है शोभा के समुद्र से की गई है। प्रकरण है लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बालकांड 192 दोहे का छंद है राम जन्म के समय का। फिर जब गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है जन्म के बाद, तो जब गुरु जी आते हैं तो वो उनके भी प्रकरण में बहुत सुंदर शोभा का वर्णन आया है। वहाँ भी कहा गया है कि अनुपम बालक कह करके वर्णन आया है। प्रकरण है गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा, अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। बालकांड 193 दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर भगवान थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जब बाल लीला शुरू हो जाती है तो उस समय भगवान के संपूर्ण छवि का वर्णन आता है 3 बार। तो पहला प्रकरण है, इसमें कहा गया है कि भगवान इतने सुंदर है, इतनी सुंदर शोभा है भगवान की कि माताएं जो है इनका तोड़ करके दर्शन करती हैं, कहीं नजर न लग जाए। प्रकरण है श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। बालकांड 198 दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर कहा गया है कि भगवान की संपूर्ण छवि ऐसी है जिसका वर्णन सरस्वती जी और सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते। वो तो केवल वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा होगा। वर्णन है रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपन हूँ जहीं देखा। बालकांड 199 दोहे की छठी चौपाई की दूसरी पंक्ति। फिर है भगवान थोड़ा बड़े हो जाते हैं और जब गलियों में वो विचरण करने लगते हैं अवधपुर की, तब वहाँ भी कहा गया है तो भगवान का इतना सुंदर रूप है कि उसको देख करके चर और अचर सभी मोहित हो जाते हैं। वर्णन है करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्ह बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लोगाई। बालकांड 204 दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर इसके बाद जब विश्वामित्र जी को ये पता लग गया है कि भगवान का अवतार हो चुका है और राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते हैं ऋषि मुनियों को, तो वो विचार करते हैं कि अब भगवान को हमको लाना चाहिए और यज्ञ की अपनी रक्षा करानी चाहिए। तो ये विचार करते हैं जब, तो उस समय भी बड़ा सुंदर उनके मन में भाव है ये आया है। और इसके बाद जो है फिर दशरथ जी के महल में जाते हैं तो वहाँ प्रकरण में आता है भगवान की शोभा का वर्णन। पूरा प्रकरण है कि वो सोचते हैं
कि हम इसी बहाने जाकर के भगवान को ले आएंगे और अपने नेत्रों से भर करके भगवान की छवि को देखेंगे। तो वर्णन है, एहूँ मिसि देखऊँ पद जाई, करी बिनती आनऊ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। बालकांड 206 दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। तो जब वे ऐसा विचार करते हैं तब उनके मन में सुंदर सी ये बातें आती हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी महाराज जी के महल में पहुंच जाते हैं। तो महाराज जी दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को चरण में प्रणाम कराते हैं। तो उस समय जब प्रत्यक्ष रूप से भगवान का वर्ण दर्शन करते हैं तो विश्वामित्र की भगवान के रूप को देख करके ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर हो जाती है वो। तो प्रकरण है, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। बालकांड 207 दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर भगवान अहिल्या के यहाँ जाते हैं मार्ग में जाते हुए। तो वहाँ भी वह इस प्रसंग को थोड़ा सा स्पर्श करते चलें। तो अहिल्या जी के यहाँ जाते हैं तो प्रकरण है, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। बालकांड 211वें दोहे का छंद है। फिर जनक भगवान आगे चलते हैं विश्वामित्र जी के साथ में। तो जनकपुर पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ बगीचे में जब पहुंचते हैं भगवान तो वहाँ बहुत सुंदर शोभा का वर्णन आया है। तो भगवान को देख करके वहाँ के लोग भगवान की शोभा इतनी सुंदर है कि देख करके सब लोग जो है अत्यंत सुखी हो जाते हैं और सबके नेत्र सजल हो जाते हैं। और महाराज दशरथ की तो जनक जी की तो स्थिति बहुत ही है कि वो पहले से ही विदेह हैं और भगवान के रूप को देख करके विशेष रूप से वो विदेह हो जाते हैं, देह की सुख भूल जाते हैं। तो वर्णन है, भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विसेकी। फिर आगे भी जनक जी की स्थिति का वर्णन लगातार आ रहा है। फिर इसके बाद जनक जी देखते हैं तो वो स्तब्ध रह जाते हैं। वर्णन है, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। बालकांड 216 दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति। और जनक जी कहते हैं कि हमें इनको देख करके ऐसा आनंद हो गया है कि जो हम ब्रह्म सुख में रहने वाले ब्रह्म सुख बहुत बड़ा होता है। तो उस ब्रह्म सुख में रहने वाले जनक जी कहते हैं कि बरबस माने ये हमसे छूट रहा है इनका दर्शन करके। वर्णन है, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बालकांड 216 दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति। फिर आगे है कि पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। इसके बाद भगवान जब जनकपुर में नगर दर्शन के लिए निकलते हैं तो उस समय भगवान की शोभा का वर्णन वहाँ के सब नगरवासी करते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है नगर दर्शन में। तो इसका प्रकरण है तो सबसे पहले लखन लाल जी के मन में यह लालसा उत्पन्न होती है नगर देखने की। अब भगवान उन मन की गति जान जाते हैं लखन लाल जी के। तो विश्वामित्र जी से गुरु जी से अनुमति लेते हैं। तो अनुमति देते समय ही गुरु जी संकेत दे देते हैं कि भगवान का जो ये सुख के निधान है और यही दे करके अनुमति देते हैं, वर्णन आया है। और ये जानते हैं कि इनके दर्शन सबके लोचन सफल हो जाएंगे। तो गुरु जी यही कह करके अनुमति देते हैं। प्रकरण है, जाई देखी आ बहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मैं बालकांड 218वां दोहा। फिर मैं वो चरण कमल में के नवा करके और भगवान चले जाते हैं। तो कहा गया है कि भगवान की अत्यंत शोभा है। भगवान जब नगर दर्शन के लिए जाते हैं, प्रकरण है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। बालकांड 219 दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर भगवान के सिर में सुंदर
सुंदर चौकोनी टोपी है, तो उसके वर्णन आता है। और कहा गया है कि दोनों बालक राम लक्ष्मण जी नख से सिर तक सुंदर हैं, वर्णन है। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दौ शोभा सकल सुदेश। बालकांड 219वां दोहा। फिर जब नगरवासियों को पता चल जाता है कि भगवान जो है नगर देखने आए हैं, तो सभी नगरवासी जो है इसको जब समाचार मिल जाता है तो अपने सब काम धाम को छोड़ करके ऐसे दौड़ पड़ते हैं दर्शन के लिए, जैसे महादरिद्री को कोई निधि मिल गई हो, खजाना मिल गया हो। वर्णन है, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक नीति लूटन लागी। फिर दोनों भाइयों को देख करके सब सुखी हो जाते हैं। सबके नेत्र जो है नेत्रों का फल पा करके सभी नगरवासी सुखी हो जाते हैं। और जो वहाँ की नारियां हैं वो भवन की झरोखों से भगवान को देखती हैं। वर्णन है, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। और आपस में कहती हैं कि इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की शोभा को जीत लिया है। और कहती हैं कि देवता मनुष्य नाग असुर में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि ऐसी शोभा कहीं सुनी गई हो, क्योंकि ऐसी शोभा तो है नहीं तो सुनी कैसे जाएगी। वर्णन है, कहाँ ही परस पर बचन स प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। बालकांड 220वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्ति। फिर वो उदाहरण देती हैं सखियाँ कि देवता तो तीन ही सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा तो कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीन बड़े देवता हैं। अगर इनसे भगवान की तुलना की जाए तो विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी के तो 5 मुख हैं। तो तीनों देवताओं से तुलना करते हैं तो भगवान की सुंदरता के मुख उनके बराबर नहीं बैठती हैं। तो वर्णन है आता है कि विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखिय पट तरिय जाही। फिर आगे वर्णन आता है, कहती हैं कि उनकी अवस्था का वर्णन करती हैं सखियाँ और कहती हैं कि इनके एक एक अंग में करोड़ों कामदेव की शोभा निछावर है। वर्णन है, वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी यहीं, कोटि कोटि सत काम। बालकांड 220वां दोहा। फिर कहती हैं सखियाँ कि ऐसा कोई कौन सा तनधारी होगा जो इनका रूप देख करके मोहित नहीं होगा। तो वर्णन आता है, कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सो सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। बालकांड 221वें दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर वो वर्णन उनका जो है परिचय बताती हैं आपस में कि ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। बालकांड 222वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली दूसरी पंक्ति। फिर आगे वर्णन करती हैं कि राम जी की छप को देख करके सखियाँ कहती हैं कि अगर जनक जी इनको देख लें तो अपना प्राण छोड़ करके इनका विवाह कर देंगे सीता जी के साथ। तो वर्णन आता है कि देखी राम छवि को एक कहाही, जो गुजान की यह बरुआई, जो सखी इनहि देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विवाहू। फिर आगे वर्णन आता है
कि उनके मन में सुंदर सुंदर सखियों के अंदर भाव उठते हैं कि अगर 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 सीता जी से विवाह हो जाता है तो इसी नाते ये यहाँ आएंगे आएंगे तो हमको इनके दर्शन मिलेंगे, नहीं तो इनका दर्शन तो हम बहुत ही दुर्लभ है, जो बहुत बड़ा पुण्य हो तभी इनके दर्शन मिल सकते हैं। सखियाँ कहती हैं, सखी हमरे आरती अति ताते कबहू के ए आवही यही नाते, नाही त हम कहू सुनहु सखी इन कर दर्शन दूर, यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। बालकांड 222वां दोहा। ऐसा कह करके सब सखियां जो है हर्षित होती हैं और उनका दर्शन करती हैं, और जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं ऐसी ही चर्चा और होती है भगवान की। वर्णन है, हिय हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जहाँ जहाँ जाहि बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। बालकांड 223वां दोहा। इसके बाद अब भगवान जो है नगर दर्शन करने के बाद फुलबारी में जाते हैं। आज का ये अंतिम जो है वर्णन है, इसको सुना करके इसको प्रकरण को बंद कर दिया जाएगा। तो फुलबारी में जब भगवान जाते हैं तो वहाँ सखियाँ भगवान के सुंदर शोभा का वर्णन आया। सबसे पहले है कि उसी समय सीता जी जो है जब फुलबारी में भगवान जाते हैं तो सीता जी जो है गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ जाती हैं। तो उन सखियों में से एक सखी उसको छोड़ करके और वो जो है फुलबारी देखने चली जाती है। तो वहाँ उसने सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण जी को देखती है। तो देख करके आती है, तो तब जब सखियों के पास लौट के आती है तो उसकी स्थिति देखती हैं सखियाँ। तो वर्णन आता है कि एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलबाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। बालकांड 228 दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां हैं। और फिर वो उन दोनों राजकुमारों का वर्णन करती है और कहती है कि वो दोनों राजकुमार जो हैं बहुत ही सुंदर है, किशोर उनकी अवस्था है। अरे सखी हम उनका कैसे वर्णन करें, क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा उनके पास वाणी नहीं है और वाणी के पास नयन नहीं है। वर्णन आता है, देखन बागु कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बालकांड 229 दोहे की पहली चौपाई की पहली दूसरी पंक्तियाँ। फिर सखियाँ कहती हैं कि ये वही हैं राजकुमार जिन्होंने अपनी रूप की मोहनी ऐसे डाला है कि सब लोग जो है मोहित हो गए हैं, अवश्य इनको देखना चाहिए। इसे सीता जी से कहती हैं कि इनको अवश्य देखना चाहिए। वर्णन आता है, जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सोबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अबसी देखियहि देखन जोगू। तो ऐसा कह करके वो देखने के लिए जो है भगवान की ओर होती हैं। तो भगवान लता के उस समय ओट में हैं। तो सखियाँ जो है सीता जी को बताती हैं कि लता के ओट में देखिए भगवान हैं। तो वर्णन आता है और सीता जी थोड़ा सा देखती हैं तो उनके नेत्र जो है लालायित हो जाते हैं भगवान के रूप को देख करके, और वो ऐसा लगता है कि मानो अपना खजाना पा गई हैं। वर्णन है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। बालकांड 232 दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्ति। फिर सीता जी जो है भगवान को शिथिल नेत्रों से देखती हैं और पलकें भाजना बंद हो जाती हैं सीता जी की। भगवान का इतना सुंदर रूप है और अधिक स्नेह हो जाने के कारण उनका शरीर शिथिल हो जाता है और ऐसी स्थिति हो जाती है शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर एकटक निहारने लगता है। वर्णन आता है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ह्यूं परिहरिय निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। 232 दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। और फिर सीता जी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेती हैं और पलक कपाटों को बंद कर लेती हैं।
सखियां जो है सीता जी की इस स्थिति को देख करके सब आ जाती हैं। वर्णन आता है, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं मछुमन सकुचानी। बालकांड 232 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां। तो उसी समय जो है भगवान उस लता महल से बाहर निकल आते हैं, लताओं के झाड़ियों के बीच से भगवान बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो दो शुभ्र चंद्रमा जो है बादलों को बिलक करके निकल आए हों। वर्णन आता है दोहे के रूप में, लता भवन ते प्रगट भेत ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विदु, जलद पटल बिलगाय। 232वां दोहा फिर है, ये शोभा के सीधे सखियां वर्णन करती हैं उनके रूप का, कि शोभा की ये सीमा है। और उनका जो है नीला और स्वर्ण के समान सुंदर शरीर है दोनों भाइयों का। और ऐसा लगता है, और उनके सिर पर मोर पंख सुंदर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं। वर्णन आता है, शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बालकांड 233 में दोहे के चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्ति। फिर आता है कि उन और सखियां वर्णन करती हैं भगवान की शोभा का। कहती हैं कि इनके हृदय में मणियों की माला है, और गर्दन जो है गर्दन जो है शंख के समान है, और जो है कामदेव के हाथी के बच्चे के समान सूंड के समान इनकी भुजाएं हैं, बलशाली भुजाएं हैं। और दोना जो है फूलों सहित बाम हाथ में दोना बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सखी जो है श्यामला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। वर्णन आता है, उर्मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। बालकांड 233 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्ति। फिर आगे भी एक बार और वर्णन करती हैं सखियां। वर्णन आता फुलवारी में कि इनकी जो कमर है, सब अंगों का वर्णन भी सखियां कर रही हैं। तो इनकी कमर जो है सिंह के समान पतली कमर है, और पीला वस्त्र धारण किए हुए ये सुषमा और शील के निधान हैं। और भगवान के इस रूप को देख करके सखियां अपनी सुध भूल जाती हैं। वर्णन आता है, के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। 233वां दोहा। और फिर सीता जी को थोड़ा सा पछतावा भी होता है पिताजी के प्रण को दे करके। तो कहती हैं कि पिताजी ने प्रण किया, उनके नक्श की सुंदरता को देखती हैं, लेकिन जब पिताजी का प्रण सामने आ जाता है तो वो जो है उनका मन क्षुभित हो जाता है। वर्णन है, नख सिक देखी राम कय शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। बालकांड 234 में दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। अब जो है सीता जी जो है भगवान को देख लेती हैं, और वहाँ से अब चलती हैं सखियाँ। तो सीता जी पशु पक्षियों और वृक्षों के बहाने मुड़ करके फिर करके भगवान को देखती हैं। वर्णन आता है, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। बालकांड 234वां दोहा। इस प्रकार से आज हम इसको यहाँ प्रकरण को फुलवारी में बंद कर रहे हैं। अब आगे के भाग में हम भगवान की धनुष यज्ञशाला और उसके आगे का प्रकरण सुनाएंगे। धन्यवाद।